माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, आज मैं सरकार का लाया हुआ जल संसाधन विभाग के बजट में कटौती प्रस्ताव में अध्यक्ष महोदय खड़ा हूं। आज जल संसाधन के विषय पे सरकार कितनी गंभीर है अध्यक्ष महोदय। यह तो कहे कि राज्य में किसानों के प्रति सरकार की जो गंभीरता है अध्यक्ष महोदय, आज इस बजट से हम सबों को और पूरे राज्य को समझ में आ रहा है अध्यक्ष महोदय। आज जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जब जिस राज्य में, जिस देश में किसान सशक्त नहीं है, किसान मजबूत नहीं है, उसकी वो विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता अध्यक्ष महोदय। और हम लंबी लंबी बातें करते हैं, चुनावी वादे करते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब सत्ता पे जब लोग आते हैं इसके बाद जन सुविधाओं से अपना मुंह फेर लेते हैं अध्यक्ष महोदय। आज सरकार पिछला बजट देखिए अध्यक्ष महोदय 2292 करोड़ रुपया का लाई था अध्यक्ष महोदय, और इस बार जो बजट आया है 2259 करोड़ 60 करोड़ का अध्यक्ष महोदय। मतलब तुलना कीजिए कि पिछले बार से 30 करोड़ रुपया इस बार बजट में कम है। पिछले बार का जो बजट था जल संसाधन का, उस बजट से इस बार बजट में 30 करोड़ रुपया कम है अध्यक्ष महोदय। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 5 सालों में सरकार जिस प्रकार से काम की, जिस प्रकार से जल संसाधन विभाग में काम नहीं कर पाई, उसको, उस नाकामी को छुपाने के लिए सरकार ने बजट को ही कम कर दिया अध्यक्ष महोदय। पिछले जो सरकार बजट ली अध्यक्ष महोदय, उसमें मात्र 80% पैसा खर्च कर पाई। और मैं तो कहूंगा जब सरकार का अभिभाषण हो तो सरकार इस सदन को बताए कि पिछले 5 सालों में जल संसाधन विभाग में उन्होंने क्या क्या काम को किया और क्या क्या उन्होंने करना बाकी है अध्यक्ष महोदय। आप किताब को देखें अध्यक्ष महोदय, तो जल संसाधन विभाग में वही 5 साल जो हम लोग रोज देख रहे हैं कि फलना चेक डैम बन रहा है, फलना डैम बन रहा है, फलना डैम बन रहा है, वो सारे, चाहे कुनार हो, पुनासी है, गुमानी है, अमानत है, शहीद नीलांबर बटेश्वर स्थान है, बुढ़ई है, ये योजना बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय कितने दशकों से चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसी प्रकार से मध्य सिंचाई योजना में सोनुआ है, पंचखेरो है, भैरवा है, रामरेखा है, कोसो है, केसो है, नकटी है, ये भी कितनों सदियों से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। इसका कोई हिसाब सरकार के पास और हम लोग के पास भी अध्यक्ष महोदय नहीं है। बंद पड़ी जो जलाशय है, झरझरा है, कल्स है, काटी है, सुवाली है, ये भी अध्यक्ष महोदय बंद का बंद ही पड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। बजट है, बजट आना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अगर बजट नहीं रहेगा तो वो काम क्या करेगी अध्यक्ष महोदय, ये विषय सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय। कल आप लोगों ने एक प्रतिवेदन यहाँ पे प्रस्तुत किया था, ये डीवीसी का प्रतिवेदन अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, डीवीसी का प्रतिवेदन है, यहाँ पे डीवीसी का प्रतिवेदन आया था कल। डीवीसी का प्रतिवेदन में आप देखेंगे तो डीवीसी जहां जहां बिजली बेचती है, खरीदती है, इसका विस्तृत इसमें जानकारी इन्होंने दिया अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज तिलैया डैम हो, चाहे मैथन डैम हो, जो बढ़ाकर नदी पे बंधा हुआ अध्यक्ष महोदय, वो बंगाल में बाढ़ जब आता था आजादी के समय अध्यक्ष महोदय, तो बंगाल में बाढ़ को रोकने के लिए इस पे डैम बनाया गया अध्यक्ष महोदय। और मैं सरकार से बोलना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े डैम हमारे झारखंड में है, आज डीवीसी उससे विद्युत उत्पादन करती है या विद्युत बेचती है राज्य सरकार को या देश को, या फिर देश के बाहर बेचती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन राज्य को क्या फायदा हो रहा है। आज तिलैया डैम ऐसा डैम, मैथन ऐसा डैम, ऐसे डैम में जहां पे बृहद जल संचय किया हुआ अध्यक्ष महोदय, और वहां से आज के दिन में झारखंड वासियों को एक बूंद भी पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं है अध्यक्ष महोदय। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और मैं ये भी सरकार को कहना चाहता हूं कि तिलैया डैम में कांटी जलाशय का योजना पिछले 1990 से प्रस्तावित है, और 10 साल पहले उसका डीपीआर भी बन गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार के बजट में उसका कहीं भी प्रोविजन नहीं है कि उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड पहाड़ों और पठारों से घिरा हुआ राज्य अध्यक्ष महोदय, और निश्चित रूप से हम बरसात के पानी पर निर्भर रहते हैं। वर्षा अच्छी होती है, वर्षा रानी अच्छी आती है तो हमारे किसान को एक फसल अच्छा होता है, अन्यथा फिर अकाल की स्थिति पूरे राज्य में हो जाती है अध्यक्ष महोदय। अगर किसान को मजबूत करना है, सबल करना है, मजबूत करना है, तो उन पहाड़ों से, पठारों से निकलने वाली नदियां जो है, छोटी नदियां हैं, नाले हैं,
उनको बांध करके पानी को कैचमेंट एरिया के अंदर रखना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, पानी को स्टोर करना पड़ेगा। जब बरसात होता है तो छोटी छोटी नदियां हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय पानी इतना बहाव रहता है कि वो तुरंत बड़ी बड़ी नदियों में जाकर बंगाल की खाड़ी में पानी चली जाती है अध्यक्ष महोदय, और हमारे क्षेत्र को, हमारे राज्य को एक बूंद भी पानी नसीब नहीं होता अध्यक्ष महोदय। हम कहने के लिए मैया योजना के लिए बहनों को जरूर सम्मानित कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैया योजना से 2500 में जरूर बहनों को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि मैं किसानों के लिए जल का क्या संचय की व्यवस्था कर रहा हूं, किसानों को मैं कैसे व्यवस्था कर रहा हूं पानी के अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को एक प्रस्ताव देना चाहता हूं, एक सुझाव देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से। माननीय मंत्री जी यहाँ काफी एनर्जेटिक मंत्री है अध्यक्ष महोदय, मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके पास नहीं है, चाहे कारण जो भी अबू आवास में आपका पैसा चला गया हो या मैया सम्मान योजना में पैसा चला गया हो या कहीं चला गया, हो सकता है आपके पास पैसे की कमी हो, लेकिन आपके पास प्रकृति के द्वारा तो नहीं, कम से कम मानव निर्मित जो खदानें हैं, चाहे धनबाद में कोयले के खदान हो, चाहे डोमचांच में हो, चाहे रांची में हो, चाहे और भी अन्यत्र पूरे राज्य में जो खदानें हैं, चाहे किसी चीज का भी खदान हो, चाहे कोयला का हो, पत्थर का हो या किसी भी खदान हो, वहां काफी मात्रा में पानी स्टोर है अध्यक्ष महोदय, और वो पानी का कोई उपयोग नहीं है। अगर हम चाहें, अगर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से वो पानी को हम लिफ्ट करें और किसानों के पास पहुंचाने का काम करें, तो सरकार के लिए इससे सुविधा और इससे सस्ता प्रोजेक्ट नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस विषय में। क्योंकि अगर दूसरे प्रदेशों में जाए, मध्य प्रदेश में जाए, गुजरात में जाए अध्यक्ष महोदय, तो वहां पे आप देखें, आप हरियाणा जाए, पंजाब जाए अध्यक्ष महोदय, तो वहां पे आप देखेंगे कि सरकार नदियों को नदियों से जोड़ रही है। जहां पे ज्यादा बाढ़ आता है, ज्यादा पानी आता है अध्यक्ष महोदय, उस नदी को, जहां पे सूखी नदी रहती है, उससे जोड़ने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि सभी नदियों में पर्याप्त पानी रहे और वहां से हम पानी दे पाए अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमारे सरकार के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही ऐसा उनका कोई प्रस्ताव इसमें है। तो कम से कम अगर खदानों से पानी लिफ्ट कर सके तो एक पंचायत, एक प्रखंड, एक गांव में कम से कम जरूर किसानों को पानी मिल जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो जो तालाब बनाने का जो क्रम रहा सरकार का, जो चेकडैम बनाने का क्रम रहा अध्यक्ष महोदय, काफी धीमा रहा, काफी कम रहा। मुझे लगता है कि 81 विधायक यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे माननीय के यहाँ तो गोहनी नहीं हुआ, खाता भी नहीं खुला हुआ तालाब का, चेकडैम का, बहुत जगह इक्का दुक्का चेकडैम और तालाब बने होंगे अध्यक्ष महोदय। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि पानी हमारा बह जाता है अध्यक्ष महोदय, अगर हम छोटे छोटे तालाबों में या फिर चेकडैम के माध्यम से पानी को स्टोर नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित रूप से वो पानी बह जाएगा और वो कोई काम नहीं हो पाएगा। हमारे किसान मात्र एक फसल पे रह जाएंगे, जबकि किसानों को साल में 1 खेत से 3 फसल उपजाएंगे, तभी वो सशक्त होंगे, तभी हमारे मजबूत होंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज ये विधि मंत्रालय का, विधि विभाग का भी आज बजट पेश हो रहा है अध्यक्ष महोदय। आज विधि विभाग में अगर आप देखेंगे, ये जो चंद पन्नों में इन्होंने आज बजट जो पेश किया अध्यक्ष महोदय, इसमें नया कुछ भी नहीं है। नया न बजट है, नया न कानून है, नया न सुविधाएं हैं। जो ये कर रही है सरकार, पहले से जो सरकार कर रही वही इसमें अंकित किया गया अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आज जो स्थिति पूरे राज्य में अध्यक्ष महोदय, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे पुलिस तो सुरक्षित है नहीं, डीएसपी सुरक्षित है नहीं, वकील भी हमारे सुरक्षित नहीं अध्यक्ष महोदय। और वैसे वैसे वकील जो राज्य में आपने देखे होंगे अध्यक्ष महोदय, जो अधिवक्ताओं के साथ हुआ, आप रांची के बुंडू में अधिवक्ता मनोज मिश्रा की हत्या, रातुर और रांची अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह की हत्या, चतरा में अधिवक्ता जगन्नाथ पंडित का हत्या, अधिवक्ता सुभाष यादव की हत्या, गढ़वा में अधिवक्ता आशीष दुबे की पुलिस द्वारा सरेआम पिटाई, चुटिया थाना के सामने अधिवक्ता विनोद कुमार को डीएसपी द्वारा पिटाई। ऐसे अनेकों मामले अध्यक्ष महोदय हमारे पास हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से दूसरे प्रदेशों में है, या फिर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र में भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में भी है कि झारखंड अधिवक्ता अधिनियम बनाने का उन्होंने वादा किया अध्यक्ष महोदय। तो सरकार पूरी बहुमत में है। आप सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अधिवक्ताओं के लिए, चूंकि लड़ाई झगड़ा भाई से हो, गोतिया से हो, उग्रवादी से हो, आतंकवादी से हो, आपकी रक्षा या सुरक्षा के लिए अधिवक्ता ही वहां पे कोर्ट में हाजिर होते हैं अध्यक्ष महोदय। और वो भी अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो राज्य की क्या हालात होगी अध्यक्ष महोदय, आप बेहतर जान सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय,
आप देखे होंगे अध्यक्ष महोदय, आपके यहाँ भी कोर्ट चल रहा होगा या फिर न्यायालय है अध्यक्ष महोदय, जो सुरक्षा की स्थिति है, चाहे व्यवस्था की स्थिति है, आज हमारे सभी न्यायालयों में देखे होंगे महिला अधिवक्ता भी रहती है अध्यक्ष महोदय। आज सुविधा के नाम पे उनको जीरो व्यवस्था है सभी न्यायालय में अध्यक्ष महोदय। आज जो उच्च न्यायालय में लंबित मामले अध्यक्ष महोदय 75,000 मामला लंबित है उच्च न्यायालय में, चल 5 लाख से ऊपर मामले लंबित है, 75,000 मामले चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से कि ये तुरंत त्वरित कार्रवाई हेतु ये सिविल कोर्ट के और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति करें और इसमें आवश्यक कदम उठाए सरकार, ताकि ये लंबित मामले जो है वो अविलंब समाप्त हो सके अध्यक्ष महोदय। जहां तक उच्च न्यायालय में रिक्तियों को भरने का संबंध हो अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति में माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल की सहमति ली जाती है। विगत कुछ वर्षों में झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्तागण नियुक्तियों के लेकर के आंदोलनरत है अध्यक्ष महोदय। यह राज्य के लिए चिंता का विषय अध्यक्ष महोदय। और मैंने पिछले बार भी कहा था कि हमारे यहाँ बरही में जेल बनकर के तैयार है अध्यक्ष महोदय। बरही में जेल में कैदी भी रहते हैं, लेकिन बरही का जो जेल में लोग हैं या बरही क्षेत्र अनुमंडल के जो लोग हैं, उनका जब सुनवाई होता है न्यायालय में तो व्यवहार न्यायालय के लिए उनको हजारीबाग जाना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। कैदी बरही में रहते हैं, व्यवहार न्यायालय अध्यक्ष महोदय हजारीबाग में। अगर अनुमंडलीय कार्यालय काफी बड़ा है, काफी कमरे खाली हैं, सुविधाएं सब कुछ है, अगर 2 कमरे में वहीं पे सुनवाई हो जाए अध्यक्ष महोदय, तो वहां के गरीब गुरुओं को हजारीबाग का 100 किलोमीटर का चक्कर नहीं काटना पड़े अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और विषय कहना चाहता हूं कि पिछले 2021 में अध्यक्ष महोदय हजारीबाग में होमगार्ड की 1200 होमगार्ड का नियुक्ति हुआ था अध्यक्ष महोदय। 1200 होमगार्ड की नियुक्ति हजारीबाग में 2021 में हुआ था और उसमें इतना अनियमितता बरता गया था अध्यक्ष महोदय कि जो दौड़ा भी नहीं था उसकी भी नियुक्ति कर ली गई थी। तो वहां पे जब ये मामला प्रकाश में आया तो इसमें जांच हुई और जांच होने के बाद गड़बड़ी पदाधिकारियों के द्वारा किया गया, लेकिन जांच के बाद वहां पे जो वैसे सफल अभ्यर्थी थे वो भी आज इस लुटारे पदाधिकारियों का उनका भी जीवन भेंट चढ़ गया अध्यक्ष महोदय कि आज के दिन में सारे लोगों का रिजल्ट बंद कर दिया गया, किसी का भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। हमारा कहना है कि जो गलत है, चूंकि जांच कमेटी भी बनी, उसमें FIR भी हुआ अध्यक्ष महोदय, उसमें जांच कमेटी भी बनी हुई है। मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से कि 2021 की बहाली, चूंकि राज्य में जितने भी जिले हैं सभी जगहों पे होमगार्ड की बहाली लगभग हो चुकी है, सभी लगभग ट्रेनिंग में ही है। हजारीबाग में वो कानूनी पेचड़ा में और करप्शन के मामले में वैसे सफल अभ्यर्थी का भी भविष्य अंधेर में है जो अपने मेरिट पे, अपने दम पे उत्तीर्ण हुए हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि मुख्यमंत्री जी का भी एक पत्र गया हुआ है उपायुक्त को कि जो सफल विद्यार्थी है वहां पे, जो सफल विद्यार्थी है जांचों उपरांत जितने भी सफल हैं, 1200 में 800 आवे, 500 आवे, 400 आवे, कम से कम वैसे विद्यार्थियों का रिजल्ट सरकार निकाल दे ताकि वैसे विद्यार्थी दर दर की ठोकरें नहीं खाए अध्यक्ष महोदय, उनका उम्र भी समाप्त हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज एक मामला आया था अध्यक्ष महोदय, सरकार जो हम लोग ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार के बीच लाए थे अध्यक्ष महोदय, आज उसका जवाब आया है। जांच कमेटी भी बनी है जो पलामू परिमंडल में अध्यक्ष महोदय, जो क्लस्टर नंबर 15, क्लस्टर नंबर 22, क्लस्टर नंबर 41 और क्लस्टर नंबर 86 के संबंध में जब मामला यहाँ पे आया अध्यक्ष महोदय, तो इसका जांच के लिए सेक्रेटरी साहब के यहाँ से चिट्ठी निकला अध्यक्ष महोदय। आज जांच में ये रिपोर्ट आपके सामने मैं भेज रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आपके पास भी आया होगा। ये जांच में स्पष्ट लिखा हुआ, सभी जांच समितियों से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार योजनाओं में व्यापक अनियमितता बरते जाने का तथ्य उल्लेखित किया गया, जो मुख्य निम्न है। अध्यक्ष महोदय, ये जल संसाधन का ये लेकिन PhD का मामला है, इसलिए मैं सदन में ला रहा हूं मामला को, चूंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं, एकरारनामा में वर्णित प्रावधान के अनुसार योजनाओं के प्रगति गुणवत्ता के अनुरूप भुगतान नहीं किया गया, जो वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन है।
इकरारनामा में वर्णित प्रावधान के अनुसार योजनाओं की गुणवत्ता के मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, बिना कार्य किए, अध्यक्ष महोदय कितना बड़ा स्कैंडल अध्यक्ष महोदय ये पीएचडी में हुआ है, जल संसाधन ये जल जीवन मिशन में। अध्यक्ष महोदय आप सुन लीजिए, बिना कार्य किए मापी पुस्तिका में गलत मापी दर्ज कर दिया गया, जो कोडल प्रावधानों के उल्लंघन है। अध्यक्ष महोदय, कार्य अधूरा रहने के बावजूद, अध्यक्ष महोदय जरा ध्यान दिया जाए, कार्य अधूरा रहने के बावजूद पूर्ण भुगतान किया गया, जो वित्तीय अनियमितता का घोतक है। अध्यक्ष महोदय, अब अगर इस तरह के मामले राज्य में हो, जहां पे बिना कार्य के एमबी बुक होता हो, बिना कार्य का भुगतान होता हो, तो अध्यक्ष महोदय आप समझ सकते हैं कि राज्य में जल जीवन मिशन में किस प्रकार करप्शन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, जल संसाधन मंत्री जी से, आपके बहुत लंबे सोर्स है, आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जई सारी चीज है आपके पास, संसाधन सारे हैं, लेकिन आप जो बजट लेते हैं वो बजट किसानों के प्रति या पानी रोकने के प्रति या फिर जल संसाधन के प्रति कहीं पे भी अच्छे से पैसा खर्च नहीं होता, जिसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कहीं अगर तालाब बन रहा है तो तालाब बनते बनते बरसात आ जाता है, बरसात के पानी में तालाब बह जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सारे इंजीनियर इनके एसी रूम में बैठ करके ठेकेदार के भरोसे वहां पे जीमा लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, वही हाल चेक डैम में होता है। अध्यक्ष महोदय, वही हाल नहर में होता है। अध्यक्ष महोदय, आज कोनार डैम से एक बूंद हम लोग पानी नहीं ले पाते। आज हमारे यहाँ लोटवा डैम है अध्यक्ष महोदय, वहां पे नहीं ले पाते। सुरेश जी हमारे सीनियर लीडर है अध्यक्ष महोदय, देवघर से आते हैं, बाबा नगरी से आते हैं, बेचारे जब से आए पुनः से करते करते यहाँ तक पहुंचे और यहीं पर पुनः से बार बार करते रहते, फिर भी उनका पुनः से का कुछ नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है अध्यक्ष महोदय, एक ही बात लास्ट में अध्यक्ष महोदय, कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, जब तक युवा मजबूत नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, तब तक आप राज्य को दृढ़ संकल्पित होकर के आप चाहिए कि मेरा राज्य अग्रसर हो, राज्य विकसित हो, ये कभी नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। इसलिए अगर किसानों को सबल और मजबूत करना है तो उनके किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने का काम सरकार करे। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।